स्टूडेंट्स, हम लोग ऑलमोस्ट ये जो चैप्टर है ना जलवायु, नाम ही छोटा सा है, चैप्टर बहुत बड़ा है। अभी तो मतलब जो 11th स्टैंडर्ड में आप पढ़ रहे हो ये तो कुछ ही नहीं है, ठीक है। इतना सा है, क्या है, इतना सा है, लेकिन फिर भी बहुत बड़ा है। मुझे भी समझ में नहीं आ रहा कि छोटे से समय में कैसे कंप्लीट करवाऊँ, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ पूरी। इसलिए चलो देखते हैं, हम ज़्यादा देर नहीं करेंगे, बातें तो होती रहेगी पर हम टॉपिक देखते हैं, है ना। देखिए आगे हम लोग ने पढ़ लिया था कि ग्रीष्म ऋतु में मौसम की क्रियाविधि कैसे होती है, शीत ऋतु में कैसे होती है। मैंने सब कुछ बता दिया था कि दक्षिण पश्चिमी मानसून कैसे आता है और लो प्रेशर होता है तो वहाँ टेम्परेचर कैसा होता है, किस कारण होता है, सब कुछ बता दें, किस तरीके से वर्षा होती है वहाँ पे। लेकिन अब हम पढ़ेंगे मानसून के बारे में। क्या, मानसून के बारे में, उसकी प्रकृति, विच्छेद, निवर्तन, सब कुछ पढ़ेंगे। देखिए भारतीय मानसून की प्रकृति क्या है। पहले तो क्या थी, क्षेत्रीय स्तर पे सोचते थे इसकी बात कि यहाँ इस क्षेत्र में ऐसा है, इस क्षेत्र में ऐसा है। लेकिन फिर क्या हुआ, अभी जो मॉडर्न वैज्ञानिक जो खोज कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, ये पॉसिबल कैसे हुआ इसको जानने के बारे में। जब इसका वर्णन भूमंडलीय स्तर पे किया गया, किस स्तर पे, भूमंडलीय स्तर पे जब इसका वर्णन किया गया तो ये पॉसिबल हुआ कि हमने पूरी तरीके से जाना है कि ये क्या है, ठीक है। अब देखिए दक्षिण एशियाई क्षेत्र में वर्षा के कारण का व्यवस्थित अध्ययन मानसून के कारणों को समझाता है। कहाँ, दक्षिण एशियाई के, दक्षिण एशियाई में, ठीक है। ये हमें मानसून का पूरा बताता है कि भी मानसून के कारण को कैसे, किस तरीके से ये होते हैं, क्या है, मतलब सब कुछ कौन बताता है, दक्षिण एशियाई की जो सिचुएशन है वो। अब आगे इसके कुछ पक्ष इस तरीके से हैं, देखिए। एक तो मानसून का आरंभ तथा उसका स्थल की ओर बढ़ना। क्या, मानसून आरंभ होता है और उस स्थल की तरफ कैसे बढ़ता है ये। दूसरा है वर्षा लाने वाले यंत्र, और वो वर्षा लाने वाले यंत्र क्या है। एक तो मैंने आपको बताया था उष्ण कटिबंधीय जो चक्रवात है वो वर्षा लेके आते हैं। दूसरा मैंने बताया था मानसून में जो जेट प्रवाह है, वर्षा की जो आवृत्ति और उनके बीच का जो वितरण है, वो जो संबंध है वो हमें वर्षा लाने वाले यंत्रों के बारे में बताता है। फिर मानसून में विच्छेद, अब वो विच्छेद क्या चीज़ है, हम इसके बारे में पूरी चर्चा करेंगे। देखो विच्छेद क्या है। एक बार मॉनसून आता है, ठीक है, वर्षा करता है, ठीक है। फिर क्या होता है, कुछ 2 या अधिक सप्ताह तक, 2 या अधिक सप्ताह तक वर्षा नहीं करता। क्या, वर्षा नहीं करता, तो ये क्या है, करता, ये क्या है, मानसून विच्छेद। आया समझ में कि जब मानसून आता है और उसके बाद में वो क्या, कुछ टाइम तक वर्षा नहीं करता है, ठीक है। दक्षिण पश्चिमी मानसून की बात हो रही है। दक्षिण पश्चिमी मानसून जब आता है और वो एक बार वर्षा करता है, उसके बाद में 2 या 2 से अधिक सप्ताह गुजार देता है, वर्षा नहीं करता, ठीक है। तो ये मानसून विच्छेद हो गया। अब देखिए मैंने आपको बताया था एल नीनो के बारे में। एक एल नीनो होता है और एक ला नीनो होता है। इनके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक दोलन भी होता है। अब देखिए दोलन क्या है, ठीक है, दोलन भी होता है और एक होता है दक्षिणी दोलन, सॉरी एनसा बोलते हैं इसको, एनसो, दक्षिणी दोलन, दक्षिणी दोलन, इसको क्या बोलते हैं, एनसो बोलते हैं, एनसो। ये ज्योग्राफी के स्टूडेंट्स के लिए बहुत बेनिफिशियल क्लासेस रहेगी, नॉट ओनली 11th स्टूडेंट के लिए, ऑल्सो जो आरपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी, और जो ये नेट की तैयारी करते हैं उनके लिए भी बहुत बेनिफिशियल क्लास रहेगी। तो प्लीज़ देखें और आगे भी शेयर करें, हेल्पफुल होगी सबके लिए। दक्षिणी दोलन जिसे एनसो भी कहते हैं, और क्या कहते हैं, दक्षिणी विस्थापन भी बोलते हैं इसको, दक्षिणी विस्थापन। किसको बोलेंगे वो मैं अभी बताऊंगी आपको, लेकिन ये तीनों नाम एक ही हैं, ओके। अब देखिए एल नीनो क्या होता है। देखो यहाँ है इंडियन ओशन, क्या है, इंडियन ओशन, हिंद महासागर, ठीक है। और यहाँ क्या है, पैसिफिक, प्रशांत, ठीक है, पैसिफिक।
ओशन, ठीक है। अब देखिए क्या है, यहाँ पे लो टेम्परेचर है। मैंने बताया था लो टेम्परेचर होगा तो वायुदाब, जो एयर प्रेशर है वो कैसा होगा, हाई। उच्च वायुदाब कैसा होगा, उच्च वायुदाब। और मैंने ये भी बताया था कि उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ ये जो हमारी क्या है, हवा, पवन, वो बहेगी। उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब, लो हो गया लो प्रेशर, ठीक है। तो देखिए जब ये हवा यहाँ से बहेगी तो मैंने आपको बताया था कि टेम्परेचर लो होगा तो मतलब वहाँ क्या होगी, ठंड होगी थोड़ी, है ना, मतलब नमी टाइप में होगी। तो क्या है, हवा तो गर्म है, अब वो गर्म हवा उठेगी ऊपर, जब वो उठेगी तो आर्द्र भी है ये साथ में, तो ये यहाँ जाके वर्षा करती है, बहुत भयंकर। यहाँ पे क्या आती है, बाढ़ भी आ जाती है जब ये वर्षा होती है तो, ठीक है। तो ये इसका टाइम क्या है एल नीनो का, 10 या 5 साल, 5 से 10 ईयर्स में आता है ये, ठीक है। 5 से 5 to 10 ईयर्स के बीच में आता है ये, ठीक है। तो ये यहाँ आया और इसको बोलते क्या है, चाइल्ड क्राइसिस, मतलब ईशा का बच्चा, बालक ठीक है, ईशा का बच्चा, यीशु का शिशु, क्या बोलते हैं, यीशु का शिशु। किसे बोलते हैं, एल नीनो को। किसे बोलते हैं, एल नीनो को। तो जब हिंद महासागर में लो टेम्परेचर होगा और लो टेम्परेचर के कारण क्या होगी, क्या होगा, उच्च वायु दाब। तो वायु उच्च दाब के साथ कहाँ बहेगी, पूर्व में बह रही है तो बहेगी और यहाँ पे पेरू के तट से टकरा के क्या करेगी, यहाँ पे इतनी भयंकर बारिश करेगी, क्योंकि बीच में क्या है, वाटर ही वाटर है। तो ये जब गर्म हवा है तो ये नमी ग्रहण करती चलेगी, क्योंकि गर्म हवा हल्की होती है और वो जितनी भी उसको नमी मिलती है वो ले लेती है। तो यहाँ पे भारी वर्षा करेगी। एल नीनो का समय क्या है, ये कहते गर्म व शुष्क है ये, ठीक है। एल नीनो के बारे में पूछ रहे तो इसकी प्रकृति क्या है, गर्म और शुष्क पवन होती है ये, ठीक है। और इसको शिशु का क्राइसिस कहा जाता है। अब देखिए यहाँ ये हवा आई तो कुछ तो ऊपर निकल जाएगी और कुछ वापस मुड़ के आएगी। जब यहाँ वो नीचे आएगी तो देखिए यहाँ क्या हो रही है, जब बारिश करेगी तो वो चीज़ ठंडी हो जाएगी। ठंडी होने के कारण यहाँ क्या बन जाएगा, हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर, ठीक है। जब ये हाई प्रेशर है तो यहाँ का क्या हो जाएगा, फिर लो प्रेशर, ये देखिए लो प्रेशर हो जाएगा। तो ये क्या, ऑस्ट्रेलिया से होती हुई ये अफ्रीका, तो ये ऑस्ट्रेलिया से होती हुई जब यहाँ आएगी तो यहाँ क्या होती है, ये ठंडी और शुष्क हो जाती है। तो गर्म व आर्द्र हवा है ये, ठीक है। यहाँ से जब यहाँ टकराएगी तो ये गर्म और शुष्क हवा होगी। जब वापस आएगी तो एक तो गर्मी होगी इसके अंदर और एक आर्द्र होगी। फिर यहाँ आके क्या करेगी, इंडिया पे बहुत भयंकर बारिश करेगी, ठीक है। और इसका समय क्या होता है, जुलाई, क्या होता है इसका समय, जुलाई। और तापमान बढ़ा देती है पेरू तट का 10 डिग्री, ठीक है। कितना तापमान बढ़ा देगी, 10 डिग्री। कहाँ, यहाँ 10 डिग्री तापमान सेल्सियस तापमान क्या कर देगी, इंक्रीज कर देगी। एक जो हम्बोल्ट है, इस यहाँ जो भूमध्य रेखा है, उष्ण समुद्री धारा का विस्तार मात्र है, ठीक है। एल नीनो क्या, भूमध्य रेखीय उष्ण समुद्री का धारा का विस्तार है। और जो अस्थायी रूप से ठंडी पेरुवियन और हम्बोल्ट धारा है, ठीक है, इसी को बोलते हैं। तो मेरे ख्याल से इसको जब ये वापस आती है तो ये ला नीनो कहलाती है। और पुष्य ला नीनो की प्रकृति कैसी, ठंडी व शुष्क है। तब ये यहाँ बारिश करेगी, मतलब यहाँ आ जाती है तो 5 से 10 साल लगा देती है, देखो इतनी ठहर ठहर के चलती है ना। और वापस आती है तब भी लगा देती है। तो जब ये आती है तो यहाँ बहुत भयंकर बारिश आती है, तूफान टाइप में। और यहाँ पे भी जब ये एल नीनो आता है तब बहुत बाढ़ आती है। और एल नीनो और ला नीनो क्या, एल नीनो और ला नीनो को ही कहते हैं दक्षिणी दोलन, एनसो या दक्षिणी विस्थापन। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अब देखिए हम बात करते हैं मानसून वितरण की। पहले आरंभ की बात कर लेते हैं, आरंभ कैसे होता है।
देखो स्थल, मार्कर दूसरा ले लेती हूँ। स्थल व जल का, स्थल व जल बोल दो या समुद्र बोल दो, ठीक है। समुद्र के ये जो तापन है उसका क्या, विभेदी तापन, ठीक है। जो स्थल और समुद्र के विभेदी तापन के कारण क्या होती है, जो वायु या ऋतु का परिवर्तन होता है, ठीक है, वही क्या है, मानसून पवने के कारण क्या होता है, मानसून पवने। स्थल और समुद्र के कारण मैंने आपको बताया था कि जब यहाँ पे हाई प्रेशर हो जाएगा तब ये हवा इधर ढकेलेगी, तो ये समुद्र से जल स्थल की ओर चली, और जब स्थल पे क्या होगा, हाई प्रेशर होगा, तब ये कहाँ से, जल से स्थल से जल की ओर चलेगी। ये मैंने आपको बताया था। तो ये जो मानसून है, मानसून पवने क्या करेगी, भारतीय उपमहाद्वीप की तरफ बढ़ेगी, ठीक है। और इसमें ज़्यादा सोचने वाली कोई बात नहीं है। जो दक्षिण पश्चिमी, जो यहाँ दक्षिणी पश्चिमी से जो क्या मानसून पवनें चलती हैं, वो किसके रूप में विस्तार करती है अपना, जो दक्षिण पश्चिमी से मानसूनी पवनें चलती हैं, पवनें, वो अपना विस्तार किस में करती है, दक्षिणी पूर्वी सन्मार्गी पवनों में करती हैं। ये जो बातें मैं लिख रही हूँ बस ये ध्यान रख लो, ठीक है, और कुछ नहीं है इसके अंदर। दक्षिणी पश्चिमी जो मानसून की जो पवनें हैं वो अपना विस्तार किस में करती है, दक्षिण पूर्वी सन्मार्गी पवनों के अंदर करती है। फिर जो भूमध्य रेखा को पार करके भारतीय उपमहाद्वीप की ओर विक्षेपित हो जाती है, क्या करती है, जो अंतर, मैंने क्या बोला था, ITCZ, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन, या हिंदी में कह दे तो अंत उष्ण कटिबंध अभिसरण क्षेत्र, ठीक है। तो यहाँ से जब क्या होगी, ये पवनें किसकी ओर, भूमध्य रेखा से ऊपर भारतीय उपमहाद्वीप की ओर विक्षेपित की जाएगी, ठीक है, धकेल दी जाएगी। तो ये पवनें भूमध्य रेखा को 40 डिग्री से 60 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखाओं के बीच में पार करती है। कहाँ, 40 डिग्री से 60 डिग्री पूर्वी देशांतर तक क्या करती है, पार कर लेती है, ठीक है। उसके बाद की बात है कि और तो कुछ नहीं है इसके अंदर, स्थिति का परिवर्तन, जो ये ITCZ है, ये क्या करता है, इसकी स्थिति के कारण ही क्या होता है, परिवर्तन होता है। हिमालय के दक्षिण में उत्तर मैदान के ऊपर से पश्चिमी जेट प्रवाह द्वारा अपनी स्थिति का प्रत्यावर्तन किया जाता है। जो हिमालय के दक्षिण में, जैसे यहाँ हिमालय तो इसके दक्षिण में, और यहाँ मैदान क्या हो गया, उत्तर का मैदान हो गया, ठीक है। तो यहाँ क्या करता है, ये पश्चिमी जेट प्रवाह होता है, ठीक है। यहाँ से बारिश होती है, पश्चिमी, यहाँ लिखना चाहिए था ना, पश्चिमी जेट प्रवाह है, यहाँ से बारिश होगी, कहाँ, यहाँ हिमालय के दक्षिण में और उत्तर के मैदान में। तो इनसे क्या होता है फिर क्षेत्र, इन जो पश्चिमी जेट प्रवाह है वो क्षेत्र यहाँ से खिसकते हैं और दक्षिणी भारत में 15 डिग्री उत्तर अक्षांश पर पूर्वी जेट प्रवाह विकसित हो जाता है। कहाँ, दक्षिण भारत में 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश में, 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश में कौन सा, पूर्वी जेट प्रवाह है, क्या हो जाता है, विकसित हो जाता है। फिर जो पूर्वी जेट प्रवाह को भारत में मानसून के प्रस्फोट के लिए जिम्मेदार माना गया है, क्या करता है, प्रस्फोट करता है, ब्रस्ट कर देता है, क्या, ब्रस्ट, ठीक है। तो अगर ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कौन सा जेट प्रवाह है जो भारत में ब्रस्ट की सिचुएशन पैदा करता है,
प्रस्फोट की सिचुएशन पैदा करता है। तो ऐसा क्या है, सिर्फ पूर्वी जेट है, क्योंकि जो पश्चिमी जेट प्रवाह होगा वो क्या करेगा, 15 डिग्री उत्तर में उत्तर को पूर्वी जेट प्रवाह की ओर विस्थापित कर देगा। और फिर बात करते हैं भारत में मानसून का आने का। सबसे पहले मानसून आता है केरल में। कहाँ आता है, केरल में, ठीक है। उसके बाद 10 जून को कहाँ, मुंबई से कोलकाता होता है, कोलकाता भुवनेश्वर होता हुआ या यूपी के अंदर, बिहार के अंदर इधर चला जाता है, ठीक है। फिर 15 जून को कहाँ आता है, देखिए गुजरात से ये यूपी तक का, ठीक है। राजस्थान की बात करें तो 1 जुलाई से लेके आता है। फिर पश्चिमी मरुस्थल की बात करें तो 15 जुलाई को आता है, ठीक है, 15 जुलाई। और फिर इधर बांग्लादेश की साइड बात करें तो ये 5 जून को, ठीक है। और 5 जून को कहाँ आता है, कर्नाटक में, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश कह सकते हैं, यहाँ आंध्र प्रदेश है, ठीक है, आंध्र प्रदेश में। तो ये आगमन की सिचुएशन है इसकी, आई होगी समझ में। एक बार फिर बताती हूँ, केरल में सबसे पहले आता है 1 जून को। कब, 1 जून को, चेन्नई तमिलनाडु में भी। फिर बात करते हैं, और कब तक फिनिश हो जाता है ये, जुलाई तक, मध्य जुलाई पर संपूर्ण उपमहाद्वीप दक्षिण पश्चिमी मानसून के प्रवाहाधीन होता है। कब, जुलाई के मध्य में, जुलाई मध्य में कौन सा मानसून, दक्षिणी पश्चिमी मानसून। तो ये आप देख रहे हैं यहाँ से आ रहा है, तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून हुआ ना। ये सिचुएशन देखिए, ये दक्षिण हो गई, ये पश्चिम हो गया, तो दक्षिण पश्चिमी मानसून हो गया। बहुत सिंपल है, कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है इसके अंदर। अब वर्षावाही तंत्र तथा मानसूनी वर्षा का वितरण देखते हैं। अब देखो, मानसूनी जो वर्षा है वो क्या, 2 टाइप में, एक तो बंगाल की खाड़ी की साइड होगा और एक अरब सागर की तरफ होगा। तो देखिए, जो बंगाल की साड़ी कह रही हूँ हो जाता है ना इतना। अभी रिसेंटली एक वीडियो और बनाई थी, तो बंगाल की खाड़ी की तरफ देखते हैं तो क्या है, यहाँ पे उष्णकटिबंधीय चक्रवात का क्षेत्र है, तो वो बारिश को ऊपर ढकेलने के काम करता है। और यहाँ पे क्या है, अरब सागर में पश्चिमी जो तट है, इसके साथ साथ अधिकतर वर्षा पर्वतीय होती है। और यहाँ पे क्या होता है, आर्द्र हवाओं के कारण घाट के सहारे जबरदस्ती ऊपर उठने की कोशिश करती है ये। और इसकी तीव्रता के 2 मुख्य कारण है। किसके, पश्चिमी घाट के जो वर्षा होती है वहाँ उसके मेन जो तेजी होती है, उसके तीव्रता होती है, उसके 2 कारण हैं। एक तो समुद्र तट से दूर घटित होने वाली मौसमी घटनाएं क्या होती हैं, समुद्र तट से दूर जो मौसमी घटनाएं होती हैं, दिखेगा क्या, ये रब करते हैं। समुद्र तट से जो दूर तीव्रता कौन सी, पश्चिमी घाट की, ठीक है, वर्षा की। समुद्र तट से दूर घटित होने वाली क्रिया बोल दो ना, क्रिया से। और दूसरा क्या है, एक तो समुद्र तट से दूर जो भी घटनाएं होंगी वो, और दूसरा अफ्रीका के पूर्व तट में जो भूमध्य जेट प्रवाह है, ये जो मैंने बताया आपको, ठीक है। कहाँ, अफ्रीका के पूर्व में जो जेट प्रवाह है, ये मुख्यतः कारण है किसके, पश्चिम घाट में जो वर्षा होती है उसकी तीव्रता के। अब बात करते हैं बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न होने वाली उष्णकटिबंधीय अवदाबों की बारंबारता हर साल बदलती रहती है। मुख्यतः अंतर उष्णकटिबंधीय जो अभिसरण क्षेत्र है, जिसे मानसून श्रेणी में कहा जाता है, इसको क्या कहा, पूछ ले, मानसून श्रेणी किसे कहा जाता है, तो ITCZ को मानसूनी श्रेणी क्या बोलते हैं, इसको मानसूनी श्रेणी। किसको, ITCZ अंतर उष्णकटिबंध अभिसरण क्षेत्र, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन। तो आपको ना एक ही वीडियो में सब कुछ मिल रहा है, इतना आपको बुक में भी नहीं मिलेगा और वीडियोस में भी नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं आगे क्या है इसके अंदर। इसकी जो स्थिति है वो क्या है, द्रोणिका अक्ष दोलायमान होता है। अवदाबों के मार्ग, दिशा, वर्षा की गहनता और वितरण में भी पर्याप्त उतार चढ़ाव आते हैं, और ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। पश्चिमी तट पर पश्चिम से, जब पश्चिमी तट की बात करते हैं तो पश्चिम से
पूर्व उत्तर पूर्व होके, जैसे यहाँ पश्चिम से पूर्व, फिर उत्तर, फिर पूर्व, ठीक है, पश्चिम की बात करें तो। और फिर अगर कहाँ की बात करें, उत्तर भारत जो ये मैदान है, उत्तर का मैदान और प्रायद्वीप की बात करें, पहले तो यहाँ पश्चिम की बात हुई थी, तो पश्चिम से क्या, पूर्व, उत्तर, पूर्व। अब उत्तर मैदान की और प्रायद्वीप की मैदान की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ क्या होता है, पूर्व दक्षिण पूर्व से क्या, पूर्व दक्षिण, ठीक है, और फिर वापस क्या, पूर्व, पूर्व दक्षिण पूर्व, उल्टा हो गया, एरो बन गया। पश्चिम से बात करें, पश्चिम घाट से बात करें तो पूर्व उत्तर पूर्व, और उत्तर मैदान और प्रायद्वीप की बात करें तो पूर्व दक्षिण पूर्व, ठीक है। कुछ ही नहीं है, क्या है, वर्षा की मात्रा में घटने की प्रवृत्ति पाई जाती है। क्या है ये, वर्षा की मात्रा घटने की प्रवृत्ति, और कुछ नहीं है। ओके, अब बात कर लेते हैं मानसून विच्छेद की। मानसून विच्छेद के बारे में तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। क्या है ये, मानसून वर्षा एक बार होती है, उसके बाद में 1 या 2 या इससे भी ज़्यादा सप्ताह निकल जाते हैं कभी कभी, तो क्या होता है, वर्षा नहीं होती, तो उसको क्या कहते हैं, मानसून विच्छेद कहते हैं। फिर बात करते हैं कि विच्छेद होने के कारण क्या है। एक तो उत्तर भारत का जो विशाल मैदान है, मानसून का विच्छेद, एक तो क्या है, जो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है, चक्रवात, इनकी संख्या में कमी हो जाती है, की संख्या में कमी, ठीक है। दूसरा क्या है, ये विच्छेद के कारण है, ठीक है। दूसरा क्या है कि जो पश्चिम तट पर मानसून विच्छेद तब होता है जब आर्द्र पवनें तट के समांतर बहने लगती है, ठीक है। पश्चिम तट पर जो आर्द्र पवन है, पवन तट के समानांतर बहेगी, जिसके कारण क्या होगा, विच्छेद होगा मानसून में। फिर एक है राजस्थान में मानसून विच्छेद तब होता है। अब राजस्थान की बात करें तो ये पश्चिमी तट की होगी ना। अब राजस्थान में कब होगा, जब वायुमंडल के निम्न स्तर पर तापमान की विलोमता वर्षा करने वाली आर्द्र पवनों को ऊपर उठने पर रोक देगी। क्या, वायुमंडल के निम्न स्तरों पर तापमान की विलोमता, क्या, राजस्थान की बात करते हैं, जो तापमान में विलोमता होगी, तापमान में विलोमता, वो क्या करेगी, आर्द्र पवनों को उठने से रोक देगी, आई होप ये समझ में आया होगा आपको कि विच्छेद के कारण क्या क्या है। अब बात करते हैं मानसून का निवर्तन, ठीक है। ये तो रब कर देती हूँ, अब कोई नहीं है। मानसून का निवर्तन, अब देखिए मानसून निवर्तन क्या होता है। मानसून निवर्तन मतलब मानसून का पुनः लौटना, ठीक है, यही कहलाता है वापस लौटना। जून से लेके या जुलाई से लेके, जून से सितंबर तक बारिश हो जाती है, ठीक है, बारिश हो जाती है, सितंबर में लास्ट होती है, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है, मानसून वापस लौटने लगता है और वो उत्तरी पूर्वी भाग से लौटता है वापस। तो उत्तरी पूर्वी भाग से जब वो लौटेगा तो वो क्या करेगा, बंगाल की खाड़ी से सिर्फ दक्षिणी भारत में नहीं लौटता, ठीक है। तो यहाँ तो सम ही रहती है वैसे भी जलवायु, तो यहाँ की बात नहीं है, यहाँ ऊपर बात करते हैं। जब ये पूरे में जाएगा तो जब वापस लौटता है तो कैसे लौटता है, ऐसे लौटता है। क्यों मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि यहाँ पे क्या होगा, फिर मानसून वापस कब लौटेगा, जब यहाँ ठंड पड़ने लग जाएगी। और ठंड पड़ेगी तो मतलब यहाँ का वायुदाब कैसा हो जाएगा, हाई हो जाएगा, तो हाई की तरफ आएगी, ठीक है, ऐसे। फिर अब बात करते हैं कि अक्टूबर तक
क्या होता है, यहाँ कोई प्रभाव नहीं पड़ता। फिर उसके बाद में क्या होता है, उत्तर पूर्व से आती हैं ये, और बंगाल की खाड़ी में, कहाँ, बंगाल की खाड़ी से क्या लेती है, जल लेती है, नमी लेती है, नमी लेती है कौन, उत्तर पूर्वी हवाएं। ठीक है, फिर होकर सिर्फ और सिर्फ कहाँ वर्षा करेगी, तमिलनाडु में। कहाँ वर्षा करेगी, तमिलनाडु में। उत्तर पूर्व से आता है, बंगाल की खाड़ी से क्या लेता है, खाड़ी से नमी, और क्या करता है, सिर्फ तमिलनाडु में, और कभी कभी आंध्र प्रदेश में भी हो जाती है, और होती है कभी कभी राजस्थान में भी। ठीक है, मरुस्थल वाली साइड तो पश्चिमी राजस्थान लिख ले, ऑप्शनल है ये। तमिलनाडु में कंफर्म होती है, कभी कभी आंध्र प्रदेश में भी हो जाती है, लेकिन पश्चिम राजस्थान में भी कहीं कहीं आता है। उसके बाद में ऋतुओं की लय की बात है कि ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शीत ऋतु। ठीक है, दक्षिण पश्चिमी मानसून की ऋतु और मानसून के निवर्तन की ऋतु, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।